पर सी प्लस प्लस या सी जो है ये तुमको आजादी देता है कि तुम ये चुनाव खुद करो। ठीक है, लोगों ने देखो हेडर फाइल्स और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखा है, तो लेट्स सी कि कितना दूर तक ये बिना लिखे जाने देता है। इसका काम क्या है, ये पॉइंटर ऐसा कुछ दिखेगा और इसके पास एक भाला है, ये इस भाले को पूछ देता है। ठीक है, जैसे हाँ अब देखो इसने स्ट्रिंग पे एरर देना स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इसको नहीं पता होता है ना। स्ट्रिंग कहाँ से आता है? स्ट्रिंग आता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से, बन गए हैं। अब हमको जो है ऐसे ऐसे केबल्स का और ऐसे ऐसे अडाप्टर्स का सबका पोजीशन भी रखना है इसमें। ठीक है, तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला जाए। उसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग लिंक लिस्ट से। जैसे ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो भी मेरे पास चीजें हैं ना उनको लिंक्ड कर दो और उसे एक लिस्ट जैसा बना दो। ऐसा किसी को लिंक कैसे करते हैं ये बहुत जरूरी है समझना। जब भी हम ये बात कहें कि किसी को लिंक करना है तो पहले बात तो ये कि किसको लिंक करें। ओके, तो अभी अपने को क्या करना है कि हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे और क्या बना सकते हैं। तो अब जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ और चीजें भी पढ़ लेते हैं, जिनमें कि सबसे पहला आएगा डेटा नहीं, स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्स क्या होता है? C++ और C में स्ट्रक्चर्स होता है। यही चीजें आगे चल के जैसे मतलब जावा ने और पाइथन ने स्ट्रक्चर्स न छोड़ के सीधे ऊप्स को अडॉप्ट किया है, तो इसलिए उन लोगों ने इसके लिए क्लास बनाया है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स और क्लास बहुत हद तक सेम होते हैं। स्ट्रक्चर्स ऊप्स को नहीं फॉलो करता है, क्लास ऊप्स को फॉलो करता है, बट अल्टीमेटली तुम फंक्शंस और वो सारी चीजें कर सकते हो जो तुम क्लास में कर पा रहे थे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स बेसिकली अगर तुम सरल भाषा में समझो दोस्त, तो स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि ये एक डिब्बा होता है बेसिकली। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं अभी नोटबुक में अपने। ठीक है, अगर हम लोग इस नोटबुक में चलें और स्ट्रक्चर्स का बात करें तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि हमको एक डिब्बा बनाना है। ठीक है, अब जैसे इस डिब्बे का क्या, डिब्बे से क्या मतलब हम बताना चाह रहे हैं तुम्हें कि जब हम लोग एक मान लो कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर्स बनाना चाह रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर कोई सा बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ डेटा रखा होगा, तो वो डेटा किसी न किसी टाइप का होगा, है ना। तो अब जैसे हमने बात किया कि एक इंटीजर जो होता है अपने पास, इंटीजर होता है भाई 4 बाइट्स का। ठीक है, 4 बाइट्स का। तो अब ये 4 बाइट्स का इंटीजर अगर तुम 3 इंटीजर रखो तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक डिब्बा बना दो जो कि 4 बाइट रखा हुआ हो, एक और डिब्बा बना दो जो कि 4 बाइट रखा हुआ हो। अब मान लो जैसे कैरेक्टर है तो कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। ठीक है, तो मान लो कि अब एक और हम बना दिए जिसमें कि 1 बाइट का रखा हुआ है। अब उस तरह से और क्या बना सकते हो, तो तुम जैसा भी डेटा रखना चाहो वैसा डेटा तुम इसमें बॉक्स बॉक्स बना के बेसिकली रख सकते हो। और ये बॉक्स तुमको नहीं बनाना है, ये बॉक्स एक तरह से मेंटल मॉडल है, हमको सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर वो लिख देना है कि हमको क्या क्या चाहिए। ठीक है, ताकि वो क्या करेगा ना कि जब भी हम लोग उसको यूज करेंगे तो वो उसको एज अ डब्बा कंप्लीट ट्रीट करेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग चलो इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं ना कि ये चीजें रखी हुई है, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं लेट्स से एक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं जेड। तो अब इस चीज को हम लोग प्रोग्राम में कैसे लिख सकते हैं, तो प्रोग्राम में अगर हम लिखना चाहें तो हमको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ हम लोग बोलेंगे कुछ ना कुछ नाम इसका। ठीक है, तो चलो इसका नाम अभी के लिए बोल देते हैं डिब्बा, डब्बा ही नाम रखते हैं इसका। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रखना था हमने देखो, एक ए रखना था, एक बी रखना था और एक्स वाई जेड रखना था। तुम याद करो कि ए और बी जो है ये इंटीजर्स है, एक्स को चलो एक कैरेक्टर बनाया था हमने और वाई और जेड को चलो फ्लोट बना देंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला था भाई, इंटीजर रखा था ए और बी का, फिर रखा था एक कैरेक्टर रखा था जो कि एक्स था और एक फ्लोट का रखा था कौन कौन सा, वाई और जेड, ऐसा कुछ है ना। तो हम इस तरह से ये डिब्बा बना दिए। अब इस डब्बे को जब भी हमें यूज करना है, क्योंकि देखो ये तो अभी डब्बा बस हमने डिक्लेयर किया, हाँ यहाँ पे ना एक सेमीकोलन लगाना होता है, जब ये सेमीकोलन लगाओगे तो एरर चला जाएगा। तो अब देखो, अब जब भी हमको इस डब्बे को यूज करना है तो हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो हम पहले एक इंट मेन बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने देखो हेडर फाइल्स और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखा है, तो लेट्स सी कि कितना दूर तक ये बिना लिखे जाने देता है, एरर नहीं देता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इंट मेन, इसके अंदर में हम क्या बोलना चाहेंगे कि हम एक डिब्बे का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि एक डिब्बा मान लो डी नाम से हम बना दिए। ठीक है, अब अगर हमको इसको एक्सेस करना है तो हम क्या बोले, डी डॉट ए इज इक्वल्स टू 10, डी डॉट बी इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, डी डॉट एक्स, एक्स क्या है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, लेट से लिख देते हैं ए।
ठीक है। उस तरह से डी डॉट वाई क्या है, डी डॉट वाई था अपने पास फ्लोट यानी कि 1.23456, ठीक है। और डी डॉट जेड क्या है, तो डी डॉट जेड में हम लोग डाल देते हैं 103.456789, ऐसा कुछ बड़ा सा नंबर डाल दिया हमने, ठीक है। तो तुम ये देखो हम लोगों ने इस तरह से इसका डिब्बा बनाया है ना। ओके, y डॉट जेड लिख दिया है भाई यहाँ पे, d डॉट जेड है ना। हम लोगों ने इस तरह से डिब्बे को बनाया और इस डिब्बे को यूज कर लिया, है ना। अब जैसे हम वही बात कह रहे थे कि हम लोग एक 3D में अगर रखना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि ये और ये 3D में अगर हम लोग रख रहे हैं तो ये कहाँ दिखेगा, तो हम लोग चलो उसके लिए एक बनाते हैं, लेट्स से पोजीशन। तो कैसे बना सकते हैं कि स्ट्रक्ट पोजीशन, जिसके अंदर में हम लोगों ने इस तरह से बना दिया कि एक मान लो इंटीजर नहीं फ्लोट रखना चाहिए अपने को, ठीक है। फ्लोट x, y, z, है ना, इस तरह से हमने बना दिया। तो अब क्या हुआ कि हम लोगों को इसका पोजीशन मिल गया। अब देखो जैसे तुम ये सोचो कि जो पोजीशन है वो किसी न किसी चीज का होगा, किसी न किसी ऑब्जेक्ट का होगा, है ना। तो ऐसा करते हैं चलो कि दो अलग अलग चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग, एक होगा केबल और एक होगा अडाप्टर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड से फिर से स्ट्रक्ट, ओके स्ट्रक्ट, इसका नाम हम लोग रखना चाह रहे हैं चलो केबल, ठीक है। केबल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि एक तो स्ट्रिंग का होना चाहिए कि टाइप, ठीक है। कैसा कैसा टाइप, तो जैसे हाँ अब देखो इसने स्ट्रिंग पे एरर देना स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग इसको नहीं पता होता है ना। स्ट्रिंग कहाँ से आता है, स्ट्रिंग आता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से, तो चलो उसको भी ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। तो अभी ये एरर चला जाना चाहिए, नहीं गया, क्यों नहीं गया, देखो अभी भी इसको पता नहीं है कि ये स्ट्रिंग है कहाँ पे। स्टैंडर्ड हम लोग यूज कर लेंगे, अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख भी देते हैं तो भी देखो ये नहीं आएगा, एरर देगा, क्यों, क्योंकि हमने इसका हेडर फाइल नहीं इंक्लूड किया है। तो इसका हेडर फाइल कैसे इंक्लूड कर सकते हैं कि इन सारे प्रॉब्लम से बचने का बहुत इजीएस्ट तरीका है bits/standard c++.h। तो ये जो भी चीजें स्टैंडर्ड से यूज होने वाली है प्लस इनपुट आउटपुट ये वो जो भी, वो सब इसमें आ जाता है, ठीक है, वो सब इसमें आ जाता है। तो अब ये एरर देखो चला गया, ठीक है। तो ये केबल किस टाइप का है, टाइप मतलब तुम कह रहे जानते हो, हम ऐसा कह रहे हैं कि USB B टाइप का हो सकता है, नहीं तो USB C टाइप का हो सकता है, ठीक है। और एक काम क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरा एक बना लेते हैं स्ट्रक्ट अडाप्टर, ठीक है। अब ये अडाप्टर का क्या क्या चीज हो सकता है, तो स्ट्रिंग, इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती होगी ना, जैसे मान लो कि ऐसा लिख देते हैं कंपनी नेम, ठीक है। दूसरा लिख देते हैं स्ट्रिंग क्या क्या होता है भाई इसमें, कैपेसिटी होता होगा, मॉडल नेम, इनपुट और आउटपुट, ये तीन चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जब मेरे पास ये दो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर एक स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, अब हमको जो है ऐसे ऐसे केबल्स का और ऐसे ऐसे अडाप्टर्स का सबका पोजीशन भी रखना है इसमें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल सा, हम देखो बहुत बहुत जादू दिखाने वाले हैं तुम्हें। केबल के अंदर हम डाल देंगे पोजीशन, ठीक है। केबल के अंदर हमने डाल दिया पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल कर देते हैं इसको। तो अब इससे क्या हो रहा है, देखो कि हमने बोला कि ये केबल है, इसका एक टाइप होगा जरूर से और इसका कुछ तो पोजीशन होगा, है ना। इस तरह से हमने इसको एक स्ट्रक्चर बना दिया पूरा पूरा, जिसके अंदर क्या आ रहा है, एक तो स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है और एक तो पोजीशन टाइप का आ रहा है ना, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर भी ये चीज डाल देते हैं भाई, अडाप्टर के अंदर भी हमने डाला पोजीशन, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है, देखो हम मेरे पास अडाप्टर में भी पोजीशन है और केबल में भी पोजीशन है। तो इस तरह का बहुत अलग अलग टाइप का हम लोग डेटा टाइप्स बना सकते हैं, जैसा भी हमें रिक्वायरमेंट हो वैसा बना सकते हैं। और ये मतलब बहुत यूज केस होता है जब तुम डेवलपमेंट कर रहे होगे, वेब डेवलपमेंट करोगे या किसी भी टाइप का कोई भी चीज बनाओगे, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग क्लास या स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। जावा में या आगे वेब डेवलपमेंट का किसी भी उसमें पाइथन, जावा, सी शार्प, गो, सब में क्लास ही होता है मोस्टली। तो अब जैसे तुम देखो कि ये केबल हुआ,
यहाँ दिख रहा होगा, ये एक केबल हुआ है ना। तो इन केबल्स का क्या है ना, हम लोग अब इस तरह से इसको पोजीशन कर सकते हैं, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फिर वही बात करें कि इस कोने को हम लोग अपने एकदम 3D का 0 0 0 माने, तो अब हम लोग इन चीजों को यूज कर सकते हैं, है ना। कि हम अडाप्टर बता देंगे कि ये कौन सा अडाप्टर है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है इसका, और ये कहाँ रखा हुआ है ना। उस तरह से ये केबल है, कौन से टाइप का है, और ये कहाँ रखा हुआ है। तो आई होप दिस मेक सेंस, अच्छा लगा होगा तुम्हें। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा कस्टम डेटा स्ट्रक्चर्स पे, जो हम लोगों को अपनी इस सीरीज में पढ़ना है। यहां पे से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई। देखो, वेरी 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 फेमस टॉपिक विच इज नथिंग बट ठीक है, लिंक्ड लिस्ट। तो इस लिंक लिस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, लिंक लिस्ट क्या है, कैसे काम करता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो हम लोगों ने अभी एरे वाला ही देखी थी। ठीक है, एरे वाली प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था कि हम लोग उसका साइज ही नहीं बढ़ा पा रहे। ठीक है, कभी भी साइज चेंज करना पड़ रहा है तो ये एक बिग ऑफ एन का काम बन जा रहा है। तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला जाए, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग लिंक लिस्ट से। जैसे ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो भी मेरे पास चीजें हैं ना, उनको लिंक्ड कर दो और उसे एक लिस्ट जैसा बना दो। ऐसा चाहो तो तुम एरेस को भी लिंक कर सकते हो, वो भी एक तरीका है, वो भी एक बहुत अच्छा यूज केस है, पर हम लोग अभी उस पर ध्यान नहीं देने वाले। हम लोग बात करेंगे लिंक्ड लिस्ट का। जब हम लोग किसी भी चीज को लिंक कर रहे हो, अलग अलग चीज को, तो उसमें हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे तुम सोचो कि सबसे बेसिक तरीका पहले हम लोग देखते हैं कि लिंक लिस्ट बनाने का क्या एकदम बेसिक नाइव चीज क्या हम लोग सोच सकते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि चलो, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे पहले कि एक एरे बना रहे थे, 1 2 3 ऐसे रख रहे थे। तो अब उसकी जगह क्या करते हैं ना कि एक लिंक लिस्ट बनाते हैं, लिंक ऑफ थिंग्स बनाते हैं। तो यानी कि एक को अकेला 1 बनाओ, एक गोला बना के उसमें एक 1 बनाओ, और उसको ना किसी तरीके से लिंक कर दो अगले वाले से। बस इतना सब। हम क्या करेंगे कि हम ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि एक डब्बा बनाओ जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, क्या 2 प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए? पहला ये कि वो कोई एक नंबर रख सके। ठीक है, नंबर ही क्यों रख रहे हैं? ताकि हम लोग बस ऑपरेशन समझ पाए। और दूसरा मेन चीज की जिससे हम लोग लिंक कर सकें किसी को। ठीक है, तो अब किसी को लिंक कैसे करते हैं, ये बहुत जरूरी है समझना। जब भी हम ये बात कहें कि किसी को लिंक करना है, तो पहली बात तो ये कि किसको लिंक करें हम लोग। वैसे तो तुम देखो तो ये डेटा की जगह हो रही है। ठीक है, डेटा में हम लोग क्या रख सकते हैं? तो जैसे कि हम लोग अभी अभी देखे थे ना कि अलग अलग स्ट्रिंग्स रख दिए, तुम चाहो तो अलग अलग स्ट्रिंग्स रख सकते हो, पर फॉर मेकिंग द ऑपरेशंस इजियर, ताकि हम लोग फोकस कर सके लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस पे रादर देन कि उसमें क्या रखा है, कैसे रखा है। ठीक है, हम लोग को अगर वो करना है तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक इंटीजर रखना चाह रहे हैं अभी के लिए। पर अब दूसरा चीज जो है उससे हम लोग लिंक करना चाह रहे हैं। देखो ये है ना, जैसा हमने ये बनाया, ये कैसे करते हैं हम लोग? तो उसका तरीका होता है पॉइंटर्स। ठीक है, जैसे पॉइंटर्स जब हम लोग C++ पढ़ रहे हैं, पॉइंटर्स पढ़ते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि C++ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में बात करता है। जैसे देखो हमने ये बनाया ना, ये एक डिब्बा है जिसको हमने ये कुछ किया। तो अभी ये क्या हो रहा है ना, जैसे अगर तुम देखो, हम इसका थोड़ा सा तुम्हें डायग्रामेटिकली समझाते हैं ये बात। यहां पे अभी क्या हो रहा है, हमने ना मान लो कि ये जो प्रोग्राम है मेरा, इसको जब हम रन करते हैं तो इसकी कुछ इतनी बड़ी सी मेमोरी बनती है। ठीक है, ये इसकी मेमोरी का साइज है, ये इससे बाहर नहीं जा सकता। तो इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में जब भी हम देखो, हम लोग ये बात किए थे, अब जैसे हम इस प्रोग्राम के अंदर आएंगे तो ये सबसे पहले मेन के पास आएगा। और अब ये जब ये मेन के पास है तो ये क्या बोलता है यहाँ पे मेन इसको कि देखो एक डब्बा है जिसका एक डी नाम का ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, ये बोलेगा कि एक डब्बा है जिसका डी नाम का ऑब्जेक्ट बना लो। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक लिटरली एक मेन नाम का फंक्शन के लिए स्टैक स्टार्ट कर रहा है, जिसके अंदर में ये एक डिब्बा बना रहा है। ठीक है, कौन सा डिब्बा बना रहा है? जो हम लोग डिब्बा वो बनाए हुए हैं अपना। ठीक है, उस डिब्बे में क्या क्या है भाई? A B X Y Z, ये 5 चीजें हैं अपने पास। तो चलो जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख ही लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे X हो गया, यहाँ पे Y हो गया, और यहाँ पे Z हो गया। ठीक है, ये इस तरह से है इसके पास। तो अब क्या होगा कि जैसे मान लो इस डिब्बे के लिए इसने बोला कि ये डी नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे। ठीक है, डी नाम से ये डिब्बे को हम लोग बुलाएंगे। तो जब भी हम लोग इस पे ऑपरेशन करेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे कुछ काम करता रहेगा। ठीक है, पर
जब हम लोग बात करते हैं पॉइंटर्स का, या जब हम लोग बात करते हैं कि किसी और लैंग्वेज में ये काम कैसे होता है, तो जब तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंट के पर्सपेक्टिव से इसको देखते हो तो हम लोग ना इस चीज को इस तरह से बोलते हैं कि भाई इसको ना इस मेमोरी में मतलब इस मेन के स्टैक में मेमोरी मत बनाने दो। ठीक है, क्यों? इसका एक रीजन ये है कि जब मान लो हम लोग मेन के बाद एक और फंक्शन के अंदर आते हैं तो अब ये डेटा स्ट्रक्चर जो है ये यही इसी स्टैक में रह गया, अब इसको इसमें ले जाना है तो हमको ये कॉपी करना पड़ेगा, है ना, किसी ना किसी तरीके से कॉपी करके देना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए सारे लैंग्वेजेस जैसे जावा हुआ, सी शार्प हुआ, इन लोगों ने तो सीधे सीधे बोला कि भाई पॉइंटर्स नहीं होते हैं हमारे पास। ठीक है, पाइथन में भी पॉइंटर्स नहीं होते हैं। तो आई होप दिस मेक सेंस, अच्छा लगा होगा तुम्हें। पॉइंटर्स ना होके ये लोग क्या बोलते हैं ना, मतलब कि तुम ऐसा काम ही करो सीधा सीधा कि ये जो मेमोरी का स्टैक था तुम्हारा, इस मेमोरी के पूरे स्टैक में तुम जो मेन के लिए स्टैक बना रहे हो यहां पे डी को इस तरह से बना लो, और ये डी जो है ये एक डब्बे को, बाहर के डब्बे को एक्सेस करेगा। ठीक है, जिसमें मान लो वही चीजें हैं ए बी एक्स वाई और जेड। ठीक है, यही चीजें हैं इसमें। तो अब क्या बोल रहा है ये कि ताकि इससे फायदा ऐसे होगा कि जब तुम अगले स्टैक में जाओगे तो तुम सिर्फ डी हमको बता देना कि ये डी क्या है। ठीक है, तो ये डी जब तुम इसमें लेके आओगे तो हम फिर मान लो ये डी जो है वो हम यहाँ पे D2 नाम से लेके आए, है वही पर हम नाम बदल दिया, आइडेंटिफायर चेंज हो गया उसका, है ना, इस फंक्शन का आइडेंटिफायर। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है अभी। ठीक है, तो हमें इससे फायदा ऐसे हुआ कि हमें मेमोरी नहीं बनाना पड़ा नया, हमने सिर्फ पॉइंटर बताया उसको। ठीक है, तो जावा और पाइथन इसको कैसे बोलते हैं कि वो पॉइंटर नहीं बनाते हैं, वो जब भी न्यू कीवर्ड यूज करके तुम नया कुछ भी बनाओगे तो वो उसको डायनेमिकली ही एलोकेट कर देते हैं सीधे सीधे। तुम मतलब स्टैक में बना ही नहीं सकते हो, वो ये कह दे रहे हैं कि तुम उसी स्टैक में बना ही नहीं रहे हो, तुम जब भी बनाओगे तो वो अपने आप यहां बनेगा। पर C++ या सी जो है ये तुमको आजादी देता है कि तुम ये चुनाव खुद करो। ठीक है, तो हम लोग अगर इस तरीके से बनाएंगे, देखो जैसे हमने इस तरीके से बनाया है अगर डिब्बा, तो ये इस तरीके से एक्सेस हो जाएगा। पर अगर हमको इसको पॉइंटर वाइज बनाना है तो वो काम कैसे करेंगे, देखो इसको वेरी क्विकली हम लोग समझते हैं। तो हमने क्या बोला, एक डिब्बा का स्टार पॉइंटर बना लो D1। ठीक है, अब ये पॉइंटर कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टार लगा दिया। ठीक है, स्टार लगा देने से क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि ये जो D1 है ये एक पॉइंटर है, बस ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर क्या करता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा था कि पॉइंटर कुछ ऐसा है जो कि बस यहां से किसी मेमोरी को पॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो अब जब हमने अभी अभी बनाया, तुमने ये देखा भाई कि हमने जब ये बनाया डिब्बा स्टार D1 तो हमने इसको कोई मेमोरी पॉइंट नहीं करवाया अभी तक, तो हमको इसको मेमोरी पॉइंट करवाना पड़ेगा, है ना। पर अगर जब तक तुम मेमोरी पॉइंट नहीं करवाए हो तब तक इसका क्या कंडीशन है, जरा सा यहाँ पे एक स्टैक बनाते हैं, अरे एक नया प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का वो बनाते हैं, मेमोरी सेक्शन। फिर यहाँ पर हमने बनाया देखो एक स्टैक। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम एक D1 नाम का बना लो पॉइंटर। ठीक है, तो ये एक पॉइंटर है, देखो इस पॉइंटर का काम क्या है, ये पॉइंटर ऐसा कुछ दिखेगा और इसके पास एक भाला है, ये इस भाले को कोच देता है। ठीक है, ऐसे ऐसे घुसा देता है भाले को। तो अब ये यही काम कर रहा है। तो अभी क्या है, ये D1 पॉइंटर ना अभी किसी को ये भाला नहीं कोच रहा है, अभी ये कुछ नहीं कर रहा है। पर हम लोग अगर इसको तुमको पॉइंट कराना है किसी को तो क्या कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू डब्बा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ कर लेते हैं। जब तुम ये काम कर दिए तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ये D1 जो है ये एक नया डब्बा बना देगा। अब हम लोग इसको जब एक्सेस करेंगे यहां पे, जैसे अगर हम चलते हैं इस पे, तो अब क्या हुआ कि जब हमने बनाया है पॉइंटर और इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड लिखा, तो न्यू करने से क्या होता है ना कि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब कि ये जो प्रोग्राम का पूरा ओवरऑल मेमोरी है हम लोग इसके अंदर कहीं पे कर रहे होंगे, पर ये फंक्शन के अंदर नहीं होगा, है ना, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगा। तो अब ये कैसे होगा कि जैसे मान लो कि हमने वो जो न्यू डब्बा बनाया तो अब ये डब्बा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब इस डब्बे के अंदर क्या क्या हो जाएगा कि यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा, Y आ जाएगा और Z आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये डब्बा बन गया। अब ये पॉइंटर था, ये अब इसको पॉइंट भी कर रहा होगा। ठीक है, तो अब अगर तुमको इसको यूज करना है, देखो बार बार हम एरो ही बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं अब तुमको दिखेगा। अब अगर हमको इसको यूज करना है, अगर हम D1 डॉट लिखेंगे तो ये सही तरीका नहीं है, हमको इसको लिखना पड़ता है D1 एरो। ठीक है, A इज इक्वल्स टू लेट्स से 10, ये इसको यूज करने का सही तरीका है पॉइंटर से। ठीक है, पॉइंट जब हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं किया था, हमने डब्बा का डायरेक्ट यहाँ पे स्टार न लगा के सीधा सीधा इसका डेटा टाइप या आइडेंटिफायर बना दिया था, तो हमने क्या बोला कि भाई हम डॉट से यूज कर पा रहे हैं इसको। ठीक है,
पर जब हम पॉइंटर बना रहे हैं तो हम एरो कीवर्ड से, एरो से यूज करते हैं। एरो कैसे बन रहा है, माइनस और लेस, ग्रेटर देन, माइनस और ग्रेटर देन, इससे ये बनता है, ठीक है। पर अब देखो अच्छी बात ये है कि जावा और पाइथन दोनों ने ये बोला कि भाई तुम पॉइंटर का कॉन्सेप्ट मत रखो और तुम ये वाला कॉन्सेप्ट ही मत रखो, ये वाला कि तुम विदाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन तुम काम ही नहीं कर सकते। जावा ने ये बात कह दिया या पाइथन ने भी शायद यही बात कह दिया। तो इसलिए ये क्या हो जाता है कि अगर तुम सीधे सीधे ऐसे डब्बा D1 लिखोगे तो तुमको न्यू डब्बा तो लिखना पड़ेगा जावा में भी, ये बात ये कह रहे हैं, ठीक है। पर अब D1 ना लिख के इसको चलो D2 कर देते हैं, ठीक है, D2। अब लेकिन क्या होगा कि जब हम D2 डॉट लिखेंगे तो ये A को यूज करने देगा इस तरह से। तो बस यही अंतर पड़ता है। तुम अगर जावा से डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ोगे, अगर तुमको मन है जावा से पढ़ने का तो तुम बिल्कुल पढ़ सकते हो। तुम क्या कर लेना बस कि कुछ बेसिक चीजों को फॉलो कर लेना। हम लोग जहां पॉइंटर का बात कर रहे हैं, जहां पे एरो लगा रहे हैं, वहां पे तुमको डॉट लगाना है, बाकी सब चीजें सेम है। तुम अल्टीमेटली एब्स्ट्रैक्शन उतने लेवल पे काम कर रहा है कि तुमको सेम ही बात करनी है ओवरऑल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट पॉइंटर मीन्स, ठीक है। हम लोगों ने पॉइंटर्स के बारे में पढ़ लिया अभी कि पॉइंटर क्या होता है और कैसे यूज करना होता है। तो अब देखो हम लोग वापस अपने लिंक लिस्ट वाले केस पे चलते हैं। यहां पे हमने क्या करना था कि हमने कुछ तो डेटा रखना था, ठीक है। एक चीज तो हमें डेटा रखना था और एक चीज ये एरो रखना था। ये एरो क्या होगा, पॉइंटर होगा। पर अब बात यह है कि किसका पॉइंटर होगा, है ना। हमको जैसे तुम देखो कि जब हमने डब्बा के लिए नया मेमोरी रखना है तो हमने डब्बा का पॉइंटर बनाया है, डब्बा स्टार D1, है ना। तो अगर हम लोग यहां पे एक पॉइंटर रखना चाह रहे हैं तो किसका पॉइंटर रखना चाह रहे हैं, जैसे ये जो एक डब्बा है 1, इसके अंदर एक पॉइंटर है, तो ये किसको पॉइंट करेगा। अल्टीमेटली आंसर इसका ये है ना कि ये अपने जैसे एक बंदे को पॉइंट करेगा, जिसमें कि यहाँ पे मान लो 2 रखा हो और यहाँ पे एक एरो बनाओ। फिर अब ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, तो ये 3 को पॉइंट करेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे 3 रखा हो और यहाँ पे एक पॉइंटर रखा हो। अब ये किसको पॉइंट करेगा, तो जैसे देखो इस एरे में क्या है, 1 2 और 3 है, बाद में कुछ नहीं है, तो इसको किसी मत को पॉइंट कराओ। तो जब हमको लिखना होता है कोई नहीं तो हम लिखते हैं नल, ठीक है। जब हमको लिखना होता है, जब हमको बोलना होता है कुछ नहीं तो हम बोलते हैं नल, ठीक है। तो अब ये देखो हमको इसी तरह से इसको काम कराना है। तो किसका डेटा टाइप में यहाँ पे जो पॉइंटर रखना है, ये किसका पॉइंटर रखें, तो ये इसी ये डब्बा बना रहे हैं ना हम लोग, ये वाला डब्बा अपने को दिख रहा है जो इसमें क्या क्या है, एक डेटा है और एक पॉइंटर है। ये जो डब्बा है ये पॉइंटर इसी डब्बे का पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। अब चलो हम ना लिंक लिस्ट नाम के इसमें आ जाते हैं। अब हम लोग आ गए हैं लिंक लिस्ट नाम के फाइल में। अब हम लोग इसमें क्या करना चाह रहे हैं, पहले तो चलो कॉमन चीजें लिख लेते हैं भाई, #include bits / standard C++.h यूजिंग नेमस्पेस std, ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग एक इंट मेन भी बनाएंगे ही, जिसके अंदर में हम लोग ऐसा यहाँ पे कुछ करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले चलो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो स्ट्रक्ट इसको बोल देते हैं चलो नोड, ठीक है, जिसके अंदर में हमने क्या रखना है, इंटीजर वैल्यू रखना है एक, और एक नोड का पॉइंटर रखना है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलना चाह रहे हैं नेक्स्ट, और इसको हमने किया बंद, ठीक है। देखो अगर तुम इसको अभी ड्राइंग बना लो इसका जल्दी से, तो इसका ड्राइंग कैसे बनेगा कि हमने देखो क्या करना है भाई कि हमने एक डब्बा बनाना है जिसके अंदर में 2 चीजें अलग अलग रखी हुई है, ठीक है, जिसमें से एक जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है v नाम से, और एक जो है पॉइंटर है जो कि n नाम से, नेक्स्ट नाम से, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पॉइंटर है और ये किसका पॉइंटर है, ये इसी पॉइंटर का है, ये इसी डब्बे का पॉइंटर है जिसका नाम हमने नोड रखा हुआ है, ठीक है। ये एक नोड है, एक डब्बा जिसके अंदर में एक डेटा इंटीजर का रखा हुआ है वैल्यू, और एक पॉइंटर रखा हुआ है नोड टाइप का, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस टू यू। अगर अभी ये नहीं समझ में आया है तो इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके प्लीज देखो, पॉइंटर और स्ट्रक्चर्स की चीजों को थोड़ा सा देख लो कि क्या कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो जैसे जब भी हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे तो कुछ चीजें हम लोग पहले ध्यान में रखते हैं। हम थोड़ा सा एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे और फिर हम लोग एक एक करके उन सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो सबसे पहले एक नोड स्टार हेड बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हमने नल बोल दिया।
हेड क्यों? क्योंकि जैसे एक एरे है तो एरे का हमको पूरा पूरा एरे मिल जाता है, पर जो लिंक लिस्ट है उसका हमको कोई एक हेड चाहिए होगा जिससे हम अगले पे, फिर उसके अगले पे, फिर उसके अगले पे इस तरह से जा पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमने एक हेड बना लिया। अब ये इसको नल क्यों रख दिया है भाई? क्योंकि स्टार्टिंग जब प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो उस लिंक लिस्ट में कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, हमने एक बना लेना है इंटीजर चॉइस, और उसको आउटपुट बताना है कि वेलकम टू लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, while टू cout /n, ठीक है, /n/t/t। इसको लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है, जिसमें हम बोल रहे हैं 1 पुश बैक टू प्रिंट /n 3 पुश फ्रंट 4 मिडिल इंसर्ट। ठीक है, तो आई होप कि इतने मेथड्स काफी हैं। हम लोग ना इतने सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग इस लिंक लिस्ट में क्या क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, देखो हम एक क्विक में तुम्हें बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पर जो हमारे पास ऐसा लिंक लिस्ट जैसा हम लोग देख रहे थे, 1 बनाया, उसके बाद से फिर ऐसे एरो बना के 2 बनाया, फिर एरो बनाया, फिर एक 3 बनाया, राइट। तो जैसे इसमें क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं हम लोग, तो इन ऑपरेशंस को करने के लिए देखो हम लोग जैसे पुश बैक कर सकते हैं कि मतलब ऐसे 1 2 3 है, उसमें एक पुश बैक कर दो, मतलब 3 के बाद एक 4 लगा दो, ऐसा, ठीक है। प्रिंट कर सकते हैं, उस पूरे लिंक लिस्ट को प्रिंट करें, फिर उसमें पुश फ्रंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इंसर्ट बाय पोजीशन, सर्च करेंगे कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है लिंक लिस्ट में या नहीं, इंसर्ट बिफोर, यानी कि लेट से 1 2 3 में हम बोल रहे हैं कि 2 के पहले कुछ इंसर्ट कर दो, फिर बोल रहे हैं इंसर्ट आफ्टर, उस तरह से पॉप फ्रंट, पॉप मतलब निकाल देना, तो 1 2 3 में से पॉप फ्रंट कर देंगे तो 1 निकल जाएगा यानी 2 3 बचेगा, ठीक है। उस तरह से पॉप बैक, 1 2 3 में से पॉप बैक कर देंगे तो वो 1 2 बचेगा, ठीक है। फिर फाइंड एंड डिलीट, इसका मतलब क्या कि 1 2 3 में अगर हम बोले 2 को फाइंड एंड डिलीट कर दो तो 1 3 बचेगा, ठीक है। उस तरह से फिर काउंट टोटल, काउंट टोटल मतलब कितने टोटल एलिमेंट्स है, पोजीशन फ्रॉम फ्रंट, पोजीशन फ्रॉम बैक, इसका क्या मतलब, जैसे 1 2 3 अगर हम बोले कि 3 का क्या पोजीशन है फ्रॉम फ्रंट, तो 3 का पोजीशन स्टार्टिंग से अगर तुम देखो लेफ्ट टू राइट जाके तो तीसरा है, पर राइट टू लेफ्ट देखो तो पहला है ना। तो इस तरह से फिर क्या है, इज एम्प्टी, कि क्या ये लिंक लिस्ट एम्प्टी है क्या। फिर चौथा वाला जो है वो है काउंट ऑल अकरेंस, मतलब मान लो कि 1 2 3 3 4 5 ऐसा दिया है, तो हम 3 का काउंट अगर निकालें टोटल तो ये 2 बार आ रहा है, राइट। तो ये काउंट ऑल अकरेंस। उस तरह से डिलीट ऑल अकरेंस, कि अगर 1 2 3 3 4 दिया है, अगर हम 3 का सारा अकरेंस डिलीट कर दें तो 1 2 4 बच जाए, राइट। उस तरह से सॉर्ट द लिस्ट, तो कैसा कि लिंक लिस्ट को हमको सॉर्ट करना है, मतलब कि बढ़ते क्रम में वाला सॉर्टिंग हो जाए इसका।
फिर क्या है, रिवर्स द लिस्ट, मतलब 1 2 3 अगर दिया है तो इसका हम 3 2 1 बना दे। ठीक है, हम लोग इतने सारे ऑपरेशंस अलग अलग इस लिंक लिस्ट पे एक ही प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये काम कैसे करेगा देखो, हम तुम्हें दिखाएं। यहाँ पे हमने बोला सी आउट में वेलकम टू लिंक लिस्ट, उसके बाद एक व्हाइल ट्रू। इसका क्या मतलब, ट्रू में कोई चीज, मतलब व्हाइल के अंदर यहाँ पे कंडीशन लिखनी होती है, पर हम ट्रू ही लिख दिए, इसका मतलब ये हमेशा चलता रहेगा, हमेशा ट्रू रहेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे पहले तो ये प्रिंट करेगा, उसमें फिर ये प्रिंट करेगा, उसके बाद चलो अब यहाँ पे बोलते हैं कि सी आउट, ओके, एंटर योर चॉइस। ठीक है, इसके लिए हम सीन सी एच कर लेते हैं। देखो हमने सी एच यानी कि चॉइस एक बनाया हुआ है, जो भी तुम्हारी चॉइस है। अब हम इस चॉइस पे ना स्विच लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, स्विच सी एच, क्यों, क्योंकि तुम्हारी जो भी चॉइस होगी ये तो 1 2 3 इसी बेसिस पे तुम दबाए होगे भाई, SWITCH होता है। ओहो, ठीक है, स्विच। तो अब इस स्विच में क्या क्या हो सकता है, तो केस 1 होगा। केस 1 कैसे काम करेगा कि यहां पे हमको करना है पुश बैक। ठीक है, चलो यहाँ पे ब्रेक भी लगा लेते हैं भाई। ठीक है, कमेंट क्यों। फिर केस 2 पे क्या होना चाहिए, तो केस 2 पे कोई मेथड होगा जो कि प्रिंट करेगा, है ना। और फिर यहाँ पे भी ब्रेक लगा देंगे हम लोग। फिर उस तरह से केस 3 क्या होना चाहिए भाई, तो केस 3 पे हम लोग क्या कर रहे थे, देखते हैं, पुश फ्रंट, है ना। केस 3 पे पुश फ्रंट कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग पुश फ्रंट का ऐसा कुछ बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चलते हुए हम लोग पूरा पूरा सबका केस बनाते जाएंगे। यहां पर एक चलो डिफॉल्ट लिख लेते हैं, DEFAULT, यस। डिफॉल्ट में हम लोग एग्जिट कर देना चाह रहे हैं। ठीक है, एग्जिट, अगर तुम एग्जिट 0 लिख दोगे तो इसका मतलब हो जाता है कि एग्जिट कर दो विद 0 रिटर्न करके, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सब सही है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, अब देखो, अब ना ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा। जैसे अगर हम तुम्हें दिखाएं अभी, अगर हम लोग इसको रन करें G++1 डॉट, अब a.exe किया हम लोग, तो देखो यहाँ पे ये फटाफट से देखो कुछ तो प्रिंट किया बहुत सारा। ये क्या बोल रहा है भाई, वेलकम टू लिंक लिस्ट, एंटर योर चॉइस, यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर 1 पे पुश बैक, 2 पे प्रिंट, 3 पे पुश फ्रंट, 4 पे इंसर्ट बाय पोजीशन, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, अगर हम लोग अभी इसमें चलो बोलते हैं 1 दबाते हैं हम ना, 1 करते हैं फॉर पुश बैक, तो देखो कुछ हुआ तो नहीं भाई, होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर तुम देखो केस 1 में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर ब्रेक कर दे रहे हैं बस हम लोग। तो ब्रेक करने से क्या हुआ कि अब ये स्विच में से हम लोग ब्रेक करके बाहर निकल गए। तो अब कहां पहुंचे, ये देखो, ये ब्रैकेट जो है ब्लू वाला, ये ब्रैकेट है स्विच का, हम लोग इसको मिनिमाइज कर देते हैं। हम लोग स्विच से बाहर निकले, तो स्विच से बाहर निकल के कहां पहुंच रहे हैं, वाइल वाले ब्रैकेट पे। वाइल के अंदर ट्रू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। खत्म करने का क्या तरीका है कि डिफॉल्ट पे पहुंचो, डिफॉल्ट पे। जैसे अगर हम तुम्हें दिखाएं, हम लोगों ने यहाँ पे एंटर योर चॉइस में फिर से चलो 2 दबाते हैं तो फिर से आएगा, 3 दबाएंगे तो फिर से आएगा, पर 4 दबाएंगे या 5 दबाएंगे तो गायब हो जाएगा। देखो खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। कैसे, क्योंकि 4 के लिए हमने केस नहीं लिखा था, तो ये डिफॉल्ट एग्जिट 0 पे चला गया। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। तो अब जाके हम लोग ये पूरा कंप्लीट सीरीज बनाने वाले हैं इसी के ऊपर। ओके, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी ब्रो।